रहे हैं और जिला प्रशासन चला रहा है हमारे भट्टे, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल है और सब भट्टे हमारे चल रहे हैं। केवल मेरा भट्टा भट्टे हमारे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में बीते सप्ताह एक भट्टा मालिक द्वारा किए गए हाई वोल्टेज ड्रामे की परतें अब खुलने लगी हैं। मामले की जांच के आदेश दिए गए और जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया और शीशे की तरह साफ हो गया। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं था कि प्रतापगढ़ के पिपरी खालसा गांव में एसके ब्रिकफील्ड्स के नाम से संतोष गुप्ता का ईंट भट्टा है। इस ईंट भट्टे को कई सालों से चला रहे हैं, लेकिन साल 2018 में प्रदूषण विभाग ने इस भट्टे का लाइसेंस इस बिना पर निरस्त कर दिया था कि वो भट्टा फलपट्टी क्षेत्र के बफर जोन में आता था। लेकिन उद्यान विभाग के एक बाबू के द्वारा इस पत्रावली को दबा दिया गया और फर्जी पत्रावली पेश करके इस भट्टे का संचालन कराया जा रहा था। मामला जब सामने आया तो जिला उद्यान अधिकारी सीमा सिंह राणा ने इस पूरे मामले की जांच की और जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये भट्टा बफर जोन में आता है, जिसके बाद इस भट्टे का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, कई राजनीतिक लोगों के भी फोन घनघनाए, लेकिन सीमा सिंह राणा अपने बयान पर अटल रही कि ये भट्टा नहीं चल सकता है क्योंकि ये फलपट्टी के बफर जोन में आता है। पूरा मामला अब जांच के दायरे में आ गया है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे मामले की परतें खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। ये फलपट्टी में इनका भट्टा की रिपोर्ट जो है एक बार हमारे यहाँ से निदेशालय के स्तर से डिप्टी डायरेक्टर को ये कहा गया कि ये इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ से ही रिपोर्ट लगी कि ये बफर जोन में आता है, फलपट्टी में नहीं है और बफर जोन में है, और एक बार लगता है कि बफर जोन में नहीं है। तो ये दोनों भ्रामक रिपोर्टें थीं, तो इस वजह से जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने ये डीडी साहब को किया कि आप इसका सही तथ्य को पता लगाइए कि जो है क्या सच्चाई है इसमें, कि है कि नहीं है बफर जोन में। तो डीडी साहब भी आए और हम लोग गए भी, वहाँ जांच भी किया उन्होंने। तो डीडी साहब के रिपोर्ट में चूँकि उस समय पत्रावली जो संबंधित पटल सहायक है उसके पास थी और जून 21 से मैं यहाँ हूँ, तब से फलपट्टी का कोई ऐसा मुद्दा आया भी नहीं था, तो इसलिए वो बातें कभी वो नहीं हुई। जब ये मुद्दा आया तब हम लोगों ने इनसे पटल सहायक से पत्रावली मांगी, तो पत्रावली इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। डीडी साहब भी आए, उनके सामने जांच वांच जब हो करके आए, यहाँ रिपोर्ट बननी थी, पत्रावली मांगी गई तो पत्रावली उन्होंने देने से मना कर दिया और कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। बल्कि डीडी साहब ने कहा कि ठीक है तुम लिख करके दो, तो उसने लिख करके भी दिया कि हमारे पास कोई पत्रावली जानकारी में नहीं है। तो उस हिसाब से फिर रिपोर्ट थोड़ा सा भ्रामक बन गई है कि चूँकि फलपट्टी गांव नहीं है उनका, पिपरी खालसा फलपट्टी में नहीं है, परंतु बफर जोन में है। बफर जोन की परिभाषा यही है कि फलपट्टी गांव ताला है वहाँ पे उसके पास, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बफर जोन कहलाता है, तो उस हिसाब से बफर जोन में है। लेकिन चूँकि वो रिपोर्ट जो है उनके पास नहीं थी, सारी पत्रावलियाँ नहीं थी, इसलिए उनको कन्फ्यूज़न में वो रिपोर्ट भ्रामक चली गई। और फिर उसके बाद ये प्रकरण आया हमारे पास, जब ये सूचना हुई योगेश योगी के द्वारा IGRS पर हमसे सूचना मांगी गई, तब हमको फिर से हमने इसका निरीक्षण कराया, निरीक्षण किया और फिर निरीक्षण करा करके जो रिपोर्ट सामने आई, फिर हम लोगों ने भी कई शासनादेश देखे और फिर वो लेटर भी हमें प्राप्त हुआ, कहीं से प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ हमको ऑफिस से, हमको बाहर से ये लेटर मिला कि जो है जिसमें यहाँ से ही जो है किसी ने रिपोर्ट उल्टी लगा दी थी। तो हालांकि उसका रिपोर्ट फिर 16 में उसका खंडन भी किया गया, निरस्त किया गया, वो भी पत्रावली में हमको मिला पत्र, परंतु जो है ये अब आपको बताएं कि अब जो फाइनल रिपोर्ट हमारे यहाँ से लगी वो शासनादेश के अनुसार ही लगी है और शासनादेश के अनुसार ही हमने इसका लगाया है रिपोर्ट कि फलपट्टी के बफर जोन में इनका भट्टा स्थापित है और इसी वजह से जो है इनको NOC नहीं मिली प्रदूषण से, जिससे इनका भट्टा बंद हो गया। ये पटल साहब जिसके पास से पत्रावली गायब है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की संस्तुति हुई है? कार्रवाई अब हम लोग को भी थोड़ा सा मिल जाए, साक्ष्य लेटर हम लोगों ने लिखा है कि साक्ष्य और मिल जाए, हम लोग भी थोड़ा सा कर रहे हैं निरीक्षण, तो साक्ष्य मिल जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।